बड़ा भारी उपकार है। इनके उपकार से रोम रोम सिंचित है। अनंत मोह हो जाने पर भी इनके किए हुए उपकार का वर्णन मैं नहीं कर सकता। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनिहार। अनंत दिखावनिहार संत सतगुरु को छोड़कर संसार में कौन हो सकते हैं। इसीलिए इनके उपकार से हम इतने उपकृत हैं कि 100 कल्प तक भी तन मन धन और प्राण से भी इनकी सेवा करते रहने पर भी हम उऋण नहीं हो सकते। मैं जानता था और जानता हूँ कुंभ के मेले में संपूर्ण भारतवर्ष के साधु संत महात्मा पधारते हैं। सारे मत धर्म संप्रदाय आदि के शिविर लगते हैं। यहाँ सब अपने अपने मत धर्म संप्रदाय मजहब आदि का अपनी अपनी समझ के अनुसार प्रचार करते हैं। यहाँ किसी को कोई समझा नहीं सकता, सब समझे हुए हैं। सब यहाँ समझाने के लिए ही आए हैं। फिर भी यहाँ जो संतमत सत्संग और ध्यान का आयोजन रखा गया है, एकमात्र सद्गुरु महाराज के ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए। प्रत्येक शिष्य के अंदर में यह उत्कंठा रहती है कि हमारे सद्गुरु महाराज को भी समाज के लोग, संसार के लोग जाने। हमारे सद्गुरु महाराज के ज्ञान को समाज समझे, संसार के लोग समझे। जिनके गुरु पूर्ण ज्ञानी नहीं है, अंतः प्रकाश का दर्शन नहीं हुआ है, अंतर्नाद की अनुभूति नहीं हुई है, परमात्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, कल्पित ज्ञान को प्राप्त किए हुए हैं, फिर भी उनके शिष्य उनके प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा रखकर उनके लिए कुंभ के शिविर में न जाने कितने खर्च करते हैं, कितने उत्साह रखते हैं,
कितना उनका प्रचार प्रसार करते हैं, कितनी उनकी कीर्ति का विस्तार करना चाहते हैं। फिर जिनके सद्गुरु आत्मोन्नति के शिखर पर पहुँचे हुए हैं, अपना परम कल्याण किए हुए हैं, परमात्म दर्शन प्राप्त किए हुए हैं, अंतर ज्योति और अंतर्नाद का भंडार जिनका सतत खुला हुआ रहता है, नित्य निरंतर आत्मज्ञान में डूबे हुए रहते हैं, ऐसे सद्गुरु का शिष्य यदि हाथ पर हाथ रखकर बैठा हुआ रहे, मैं कह सकता हूँ वह शिष्य नहीं, वह कृतघ्न शिष्य है। उस शिष्य को कृतघ्नता का पाप लगेगा। इसी के तहत हम लोगों के अंदर भी मन में उत्कंठा रहती है। साधना की पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए संत सद्गुरु महाराज के ज्ञान का हम लोग भी मिलकर प्रचार प्रसार करें, तन मन धन और आत्मा से लगकर इस आयोजन को अच्छी तरह से सफल बनाएं। आप देख रहे हैं चारों ओर माइक की आवाज़ आ रही है, चारों ओर अपने अपने ज्ञान के अनुसार जो धर्म का प्रचार हो रहा है उसकी आवाज़ आ रही है। सब अपने अपने धुन में लगे हुए हैं। यहाँ असली ध्यान होना तो बहुत मुश्किल है। यहाँ एकाग्रता का अभ्यास होना तो मुश्किल है। हाँ, साधना में चढ़े हुए जो अभ्यासी हैं, जिन्होंने अपने मन को मंत्र में एकीभूत कर दिया है, जिन्होंने अपने चित्त को अपने आराध्य देव के चित्र में चित्रित कर दिया है, जिन्होंने अपनी दृष्टि और अपने मन को आज्ञा चक्र में केंद्रीभूत कर दिया है, जिन्होंने अपनी सुरत को अंतर्नाद में लीन कर दिया है, जो अपनी समग्र इंद्रियों की बहिर्मुखी धाराओं को अंतर्मुखी बना लिया है, वह तो समग्र संसार के कोलाहल के बीच में रहते हुए भी ध्यान का आनंद प्राप्त कर ही लेंगे। लेकिन जो आरंभिक अवस्था के साधक हैं, जो अभी अभ्यास कर रहे हैं, उनको बाहर के दृश्यों से, उनको बाहर की ध्वनियों से, उनके ध्यान लगें संभव नहीं। यहाँ तो बस श्रद्धा का समर्पण, विश्वास का समर्पण, गुरुदेव के किए हुए उपकार का प्रतिक्षण, दर्शन, यही सब करते हुए संतोष को प्राप्त करना होगा। हाँ, चलते फिरते उठते बैठते वाचिक जप चला सकते हैं। कोशिश करेंगे तो उपांशु जप भी हो जाएगा। बहुत अधिक कोशिश करेंगे तो मानस जप भी हो जाएगा। लेकिन इस कोलाहल पूर्ण वातावरण में ध्यान का होना बहुत मुश्किल है।
जो साधु ध्यान करते हैं, जो साधु एकाग्रता का अभ्यास करते हैं, जो साधु अपने मन को अंतर्मुखी बनाने का प्रयास करते हैं, जो साधु अंतर्मुखी साधना की प्रक्रिया को जानते हैं, जिस साधु का अंदर में कुछ पहुँच है, वही साधु समझता है कि बाहर के कोलाहल से ध्यान में कितना विक्षेप पैदा होता है। जो बाह्य आराधना उपासना में ही लगा हुआ है, उनको तो लगता है हम जो कर रहे हैं वही बहुत कुछ है। इसलिए इस ध्यान शिविर में जहाँ तक बने एकाग्रता का अभ्यास करते रहें, नहीं कुछ तो कम से कम बोल बोल कर वाचिक जप करते रहें और एकमात्र यह लक्ष्य रखें कि सारी दुनिया के लोग यहाँ आए हुए हैं, हमारे सद्गुरु महाराज का दर्शन कर, हमारे सद्गुरु महाराज के चित्र का अवलोकन कर, हमारे सद्गुरु महाराज के सद्ज्ञान को सुनकर सब प्रभावित हों, सब अपने जीवन को मंगलमय बनाएं, सब सही रास्ता पर अग्रसर हों। यह धारणा लेकर के यहाँ का आनंद हम लोग लेते रहें।